उसके वेतन में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः 10%, A% तथा 20% की वृद्धि की गई। तो रमन का वर्तमान आय 83,160 है, तो ए का मान क्या हुआ है? इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो उसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। और इस प्रकार के सवाल में क्या ऐसा सवाल होता है कि कोई संख्या है वो पहले 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 50% बढ़ गया, तो बताएं कुल मिलाकर कितना परसेंट की उसमें वृद्धि हुई, ऐसा क्वेश्चन है। तो वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि पहले कोई संख्या है उसमें कितना परसेंट, 10%, A% तब 20% वृद्धि होती है। तो सक्सेसिव परसेंटेज का निकालने का हम पढ़ाए थे, कितना मेथड होता है, 100 मान के बना सकते हैं, रेशियो मेथड से बनाते हैं। फिर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि x + y + xy बटा 100 ये होता है। ठीक है, अगर तीन रेशियो में चेंज हो रहा है, 3% में चेंज हो रहा है, तो पहले 2% में निकाल लेंगे, लास्ट में 1% में निकाल लेते हैं, ऐसे होता है। या सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, रेशियो। रेशियो में क्या होता है, उसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, मतलब जितना बढ़ रहा है उतना घट रहा है, उसको गुणा करते जाते हैं, उससे भी बन जाता है। तो ऐसे बनाएंगे, रेशियो मेथड सबसे इसको बनाने का बेस्ट मेथड होता है। कह रहा है कि किसी संख्या पर 10% की वृद्धि होती है। 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 10% का, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, 1/10। अगर 10% बढ़ रहा है, तो अगर शुरुआती में 10 है तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 11, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को गुणा कर देते हैं, तो इसे किसका मान निकल जाता है, तो वृद्धि का मान निकल जाता है। पहले कह रहा है पहले 10% की वृद्धि थी, 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि मतलब अगर पहले 10%, अगर 10 है तो 10 से बढ़ कितना हो, 11, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 हो जाएगा गुणे। उसके बाद कह रहा फिर A% की वृद्धि हो रही है, तो A% में हमको ये पता नहीं A% में उसका इनिशियल वैल्यू क्या है और फाइनल वैल्यू क्या है, तो इसको मान लेते हैं। चलो, तो A% को हम कह देते हैं कि मान चलो ये ए है, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर ए है, अब फिर उसका बढ़ के कुछ हो जा रहा है बी, मानते हैं बी ए से कितना बढ़ गया, बी बोल के इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। और कह रहा है फिर 20% बढ़ रहा है, कितना परसेंट, 20%। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है कितना, 1/5, ये 100% मतलब 100 होता है, कट जाएगा 1/5, 1/5 यानी शुरुआती में 5 है तो बढ़ कितना हो गया, 6, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इसका 6/5 हो जाएगा, 6/5। कह रहा है कि ये बढ़ रहा है, कितना है, 11 बढ़ा है, बी बढ़ा है, फिर 6 बढ़ा है, तो बढ़ के हुआ कितना है, हुआ है 83,160 हो गया है। अब बट्टा ये इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल है कितना, 45,000 है, 45,000 इनिशियल है। अब इसको काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे भी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। ये किससे कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 कम 36 18, 36 18 5 हो गया, 6 48, अच्छा अच्छा के 36 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, 11 से काट देते हैं, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 दूने 22, 11 चौके 66। अब ये 90 है, वो कितना है, 6 2 8 9, अभी 9 से कटेगा, तो 9 दहिया 90, आई कटेगा 9 एकम 9 चौको 36 14 हो गया। ये फिर कटेगा 5 2 5 2 7 14 हो गया, यानी B/A का मान कितना हो गया, B/A के मान हो गया 7/5, यानी A/B का मान कितना हो गया, 5/7। तो ए चूंकि हम इनिशियल में ए माने हैं, तो ए से A/B का मान कितना हो गया, 5/7, यानी कि बी ए से ज्यादा है कितना है, तो ए 5 और बी 7 है, तो ज्यादा कितना है, 2 है, बी 2 है, तो 2 ज्यादा है, 2 किससे 2 है, तो ए का मान कितना है, 5, 5। अब प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 20 दिन कितना होगा, 40 हो गया, 40%। ए का मान कितना हो जाएगा, 40%। ए का मान कितना हो गया, ए कितना प्रतिशत, कहने का मतलब है कि यदि पहले वर्ष में पहले उसका वेतन 10% बढ़ाते हैं, और दूसरे में उसको 40% बढ़ाते हैं, और तीसरे में इसको 20% बढ़ाते हैं, तो उसका वेतन जो होता है वो 83,160 हो जाता है, जो शुरुआती में कितना था, 45,000 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनू का वेतन एक वर्ष की तिमाही में, एक वर्ष की तिमाही में, तिमाही मतलब होता है 3 महीना, तिमाही में 274.4 रुपये से बढ़कर 583.2 रुपये हो जाता है, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्रमिक रूप से प्रत्येक माह में X% है, X% है, उसमें जैसे A% माने था ना, A%, इसमें है कौन सी, X%, 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 तो X का मान निकालना है, X का मान निकालना है। करें कि सोनू का वेतन एक वर्ष की तिमाही में, एक वर्ष की तिमाही में
₹274.4 था, और कह रहा है कि इससे बढ़कर कितना हो जा रहा है, तो ₹583.2 हो जा रहा है। और कह रहा है, और फिर कह रहा है कि बढ़ कैसे रहा है, तो एक हर एक माह में एक्स परसेंट की वृद्धि हो रही है। कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? एक्स परसेंट की वृद्धि हो रही है। तो एक्स परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो हमको ये पता नहीं एक्स परसेंट का मान कितना है, तो हम ये समझते हैं कि एक्स परसेंट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेते हैं। ये एक्स परसेंट को जब तोड़ते हैं ना, इसे हम लेते हैं 10%। 10% क्या करते हैं, इसे 1/10 ले लेते हैं। 10% मतलब 1/100, 1/10 मतलब क्या, तो कहते हैं कि 10% बढ़ गया, तो कितना 11/10 होगा। उसी प्रकार मानते हैं एक्स परसेंट की वृद्धि हो रही है, हर एक महीना में एक्स परसेंट की वृद्धि हो रही है। तो उसका एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम मान लेते हैं इनिशियल में 10 होगा ना, तो एक्स परसेंट कुछ बढ़ा होगा तो होके बी हो गया होगा। कह रहा है कि और ये जो है तिमाही बढ़ रहा है, यानी कि हर एक माह में एक्स परसेंट बढ़ रहा है, तो 3 माह में एक्स 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 करके बढ़ा होगा, तो बी बट्टा ए, ये एक माह का, तो फिर दूसरा माह का क्या होगा, बी बट्टा ए, फिर एक्स बढ़ा होगा, फिर तीसरा माह का बी बट्टा ए हो जाएगा। और बढ़ा कितना है, तो ये फाइनल है, चूंकि बी 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 ये फाइनल है, और ए क्या है, ये भी फाइनल, ये इनिशियल है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 500 फाइनल है, कितना 583.2, अब बट्टा में हो जाएगा 274.4 हो जाएगा, यही है 274.4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं ये क्या है, बी 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 और ए कितना ए बी है, तो बी बट्टा ए लिख सकता है ना, इसका पावर 3 है, ये 3 है, चूंकि 3 बी है और 3 ए है, और ये कितना हो जाएगा, तो 583.2, अब बट्टा दशमलव दशमलव काट सकते हैं हम, चूंकि चूंकि दशमलव यहाँ से भी एक अंक के बाद है, यहाँ पे भी एक अंक के बाद है, या इसमें दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा, इसको भी 10 आएगा, 10 10 कट जाएगा, बराबर हो जाएगा। नीचे कितना हो, 274.4, इसको डायरेक्ट 274.4 लिख सकते हैं। अब ये बी बट्टा ए जो है, बी बट्टा ए का मान कितना हो जाएगा, ये क्यूब है तो इधर आ क्या हो जाएगा, इसे यहाँ पर घनमूल निकालेंगे इसका, तो 5832, इधर क्यूब होता है, बराबर की साइड जाकर घनमूल हो जाता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 274.4 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। अब कह रहे थे इसका क्यूब क्या होता है, तो बी बट्टा ए, तो इसका क्यूब होता है 5832 का होता है 18, और इसका जो क्यूब होता है ये होता है 14। फिर भी कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। तो बी बट्टा ए का मान कितना हो गया, 9/7। तो ए रेशियो बी का मान कितना हो गया, तो ए की जगह पे 7 है, 7/9 हो गया। तो कह रहा है कि एक्स का मान क्या होगा, तो ये चूंकि इनिशियल क्या है, इनिशियल क्या है, ए है, और फाइनल कौन सी है, बी है, तो ए बी से कितना ज्यादा है, तो 7 है ना, ये 7 है, ये 9 है, तो कितना ज्यादा हो गया, 2 ज्यादा हो गया, 2। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, किससे है, तो 7 से, तो बट्टा में क्या हो जाएगा 7, और गुणे यहाँ पे कितना प्रतिशत, 100%। प्रतिशत बदलना है, चूंकि एक्स का मान निकालना है, प्रतिशत बदलना है, तब ये इतना हो गया। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, काट देंगे इसको तो हो जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 3 7 चौको 28, 7 चौको 28, 28, अब कितना बच गया यहाँ पे, 2 बच गया, दशमलव दशमलव लेंगे तो 7 दूने 14, 14 6, 7 8 56 है, कितना हो जाएगा 8, और ये इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.56% हो जाएगा इसका आंसर, 28.56% इसका आंसर हो जाएगा, यानी एक्स का मान 28.56% है। यानी कहने का मतलब है कि हर एक महीना में 28.56% बढ़ाएंगे तो उसका लास्ट में इनकम कितना हो जाएगा, 58,583.2, जो कि शुरुआती में था 274.4 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी एक कंपनी की आय में प्रति वर्ष X% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2019 में उसकी आय एक 3,12,000 कितना था, 31 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2,000 लाख 10 लाख, 31,25,000 थी, और 2017 में आय कितना थी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2,000 लाख 10 लाख 20 लाख थी, तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान में कह रहे कंपनी की आय में, पहले तो 2019 में इसकी आय कितना थी, 21 में आय थी, 2019 में इसकी आय थी, 2019 में इसकी आय थी, कितना थी इसकी 2019 में, तो 31 लाख इतना थी, 25,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2,000 लाख, ठीक है ना, 3 जीरो है, 3 जीरो है। अब फिर कह रहा 2017 में कितना अंतर, कितना साल का डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस है, 2 साल का डिफरेंस, 2019 में कितना है
कितना है 31,25,000, ठीक है। और कह रहा है कि 2017 में था जो वो 20 लाख था। 5 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 20 इकाई दहाई 1 2 3 4 5 6 6 का जीरो है ना, 1 2 3 4 5 6 20 लाख था। तो कह रहा है कि जो घट रहा है ना X% की होती है, ये 2019 में उसकी आई इतना है, 2017 में आई 20 लाख थी, तो X का मान क्या हो रहा है। तो कह रहा है कि 2017 में था इसका 20 लाख और 2019 में कितना हो गया 31,25,000 हो गया। और कह रहा है कि जो वृद्धि हो रहा है ना, तो इसमें X% की वृद्धि हो रहा है। कितना परसेंट की X% की, हर एक साल में X% की वृद्धि हो रहा है। तो हर एक परसेंट में X% की वृद्धि होती है। X% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मान लेते हैं, कौन सी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है कि मान लेते हैं अगर शुरुआती में ए रहा होगा ना, तो वह बढ़ के बी हो गया होगा। X% का मान लेते हैं, X% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, X% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बी बट्टा ए हम ले लेते हैं, बी बट्टा ए ले लेते हैं। तो शुरुआती में अगर इनिशियल 2017 में अगर उसकी इनकम जो होगा ना, अगर रेशियो में लेते हैं, रेशियो में अगर वो ए रहा होगा तो बढ़ के बी हो गया होगा। तो हर एक साल में X% बढ़ा था, 2 साल में कितना बढ़ेगा बी बट्टा ए। तो 2 साल में ना, एक साल में बी बटा है और दूसरे साल में बी बटा है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा। तो शुरुआती में कितना है 20 लाख, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये कितना हो जाएगा 31,25,000, कई दहाई सैकड़ा हजार, ये उतना हो गया। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तो 5 से कटेगा, 5 चौको 20, 400 हो जाएगा, और ये 5 से कटेगा, 5 6 30, अब 5 दूनी 10, अब 5 25 हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा तो बी बट्टा ए का मान कितना, बी बट्टा ए दोनों तो स्क्वायर हो जाएगा, बी बट्टा ए स्क्वायर बट्टा कितना हो 625, अब बट्टा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 625/400। तो बी बट्टा ए का मान कितना हो जाएगा, बी बट्टा ए का मान हो जाएगा, रूट स्क्वायर लेते हैं तो इधर जाकर रूट हो जाएगा, तो 625 बट्टा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 625/400 का। तो बी का मान कितना हो गया, बी बट्टा ए, बी बट्टा ए का मान, बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 25, ए का मान हो जाएगा 20। तो बी रेशियो ए का मान कितना हो गया, बी रेशियो का मान हो गया 25/20। बी रेशियो लिए मान चलो अगर ए है ना, ए है तो कितना हो, ए रेशियो बी का मान लेते हैं, इनिशियल से फाइनल कर लेते हैं, ए रेशियो बी का मान, ए रेशियो बी का मान हो जाएगा 20 रेशियो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 20 रेशियो 25। तो अगर ए का मान निकल गया, आप देखो ए का मान हो गया 20 और बी का मान हो गया 25 से, तो ए बी से कितना ज्यादा है, बी ए से कितना ज्यादा है, तो बी ए से बी से 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा है, और किससे ज्यादा है तो ए से ज्यादा है ना, तो ए से इनिशियल से निकालते हैं, तो इनिशियल का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, अब बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा प्रतिशत, मतलब 100% हो जाएगा। तो इससे कट जाएगा 5 दूने कितना हो जाएगा 10, 5 दूने 10, तो ये कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 5/20, और 5 ज्यादा है तो 5/20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रतिशत, मतलब 100%, इससे ये कट जाएगा, तो 5 दूने 10, ये कितना हो जाएगा 5/20, इससे ये कट जाएगा तो कितना 50/25 हो जाएगा, हाँ 2 5 10 हो जाएगा, 2 यानी 50/25, यानी 50/25%, एक्स का मान कितना प्रतिशत 25%, यानी हर एक साल एक्स का मान कितना होगा 25%, 25% बढ़ा होगा। तो इसमें एक बात कॉमन है कि अगर 2 वर्ष के लिए बढ़ रहा है तो क्या इसका कौन सी स्क्वायर आ रहा है, वहीं अगर 3 वर्ष के लिए बोलेगा तो एक्स का पावर कितना हो जाएगा, बी बटा ए का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर 4 वर्ष के लिए बोलेगा तो 4 हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए 5 हो जाएगा, हर एक महीने के लिए बात करेगा तो 1 महीने के लिए 1, 2 महीने के लिए 2 हो जाएगा, 3 महीने के लिए 3 हो जाएगा। इस तरह होता रहता है ये वाला सवाल, इसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का ये क्वेश्चन होता है।